प्राप्त हो। तो चालो मन सत्संग करा, कटे कर्म का जाल। क्या होता है? यह जीव अनादि काल से दुखों से छूटने के लिए और सुखी होने के लिए जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक शायद ऐसा कोई काम नहीं होगा जिस काम को इसने नहीं किया होगा। इस संसार के छोटे छोटे पदों की तो बात ही क्या है कि कितनी ही बार देवता बना है और कितनी ही बार चक्रवर्ती सम्राट बना है। कहां तक कहा जाए ये राजा इंद्र का पद भी प्राप्त कर चुका। बाकी संसार में ये जो भोग पदार्थ है इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ये अनेक जन्मों से सुखी होने के लिए, दुखों से छूटने के लिए अनेक प्रकार की, जैसे कोई पानी में गिर जाता है ना, तो बचने के लिए अनेक प्रकार से वो हाथ पैर मारता है। ऐसे ही ये जीव अनादि काल से कुछ न कुछ कर ही रहा है कि मैं किसी न किसी प्रकार से सुखी हो जाऊं, दुखों से छूट जाऊं। तो जब ये अनेक प्रकार से हाथ पैर मारता है और सब कुछ करके भी इसे सच्ची शांति नहीं मिलती है, तो फिर ये क्या कहता है? चलो मन सत्संग करा, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। सत्संग के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। ये साधन न तो आज दिन तक कहीं पर हुआ, न होगा, हो सकता ही। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। देखो, थोड़ा प्रसंगवश बता देते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुषता पापम तापम दैन्यम च हरेत साधु समागम। गंगा जी जो है पापों को नष्ट कर देती हैं। यदि कोई गंगा जी में जाकर स्नान करे और हाथ जोड़कर गंगा माँ से प्रार्थना करे, माँ मेरे द्वारा जो दुष्ट कर्म हुए, नीच कर्म हुए, उन पापों को आप क्षमा कर देना, तो गंगा माता उन पापों को माफ कर देती हैं। परंतु घर आकर के वापस वही पाप करने लग जाए तो वो गंगा माता ने जो माफ किया वो पाप भी वापस आकर के चिपक जाते हैं। तो देखो, गंगा पापों का सफाया करती है, परंतु केवल मात्र पाप न करे तब ही। शशि तापम, ये चंद्रमा जो है बैसाख जेठ के महीने में कितनी भयंकर धूप पड़ती है और रात्रि होते ही ठंडक का अनुभव होता या नहीं होता। तो चंद्रमा जो है गर्मी को मिटा देता है, परंतु कब तक मिटाता है? जब तक सूर्य उदय नहीं हो तब तक। सूर्य उदय होने पर फिर हो जाता है ना वही गर्मी। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुषता। कल्प वृक्ष जो होता है ना, यदि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई धन की कामना करे, वैसे देखा जाए तो जो जैसी कामना करता है उसे वैसा ही फल मिल जाता है। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि कोई कामना करे तो उसे अनंत अनंत धन प्राप्त हो जाता है। परंतु उस धन को यदि गलत काम में लगाने लग जाए तो सारा का सारा धन नष्ट हो जाता है। आ गया समझ में? तो गंगा जी पापों का नाश करती है, चंद्रमा दिन की गर्मी को शांत कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु सदा सदा के लिए नहीं। परंतु ये गंगा सत्संग रूपी जो गंगा है, ये पाप को, ताप को, दीनता को, ये सबको एक साथ जला करके भस्म कर देती हैं। इसलिए कहा गया है कि चलो मन सत्संग करा, अर्थात सत्संग से ही ये सारे के सारे निवृत्त हो सकते हैं। तो देखो, ये सत्संग जो होती हैं ये सबसे दुर्लभ होती हैं। अब दुर्लभ कैसे होती, थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत 3 को बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले बताते हैं। 3 बातों को बहुत ही दुर्लभ बताते हैं। दुर्लभम त्रयम एवेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय।
देखो भाई, तीन बातें बहुत ही दुर्लभ होती हैं। बाकी भले ही हम सब कुछ करें, यहाँ तक देख लो, भले ही पूरी सृष्टि के मालिक बन जाए, स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक का राज्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये तीन चीजें बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली है, ये बहुत ही कठिनता से प्राप्त होती हैं। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो वस्तु मुश्किल से मिलती है, जो अधिक मूल्य वाली होती है, उनको बहुत संभाल करके रखना होता है। हम नमक को जिस जगह पर रखते हैं, उसी जगह पर 2000 की गड्डी को रख देते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। ये नमक तो केवल 5 रुपए का है और वो 2 लाख रुपए है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही ये तीन चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो सबसे पहले तो इन बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो तीन बातें कौन कौन सी है, और हमारे को तीन में से कौन कौन सी वस्तु मिल गई है, अब किस किस को और प्राप्त करना बाकी है। तो सबसे पहला बताया गया ये मनुष्य जन्म। क्या बताया गया? ये मनुष्य जन्म जो है, कबूक करी करुणा नर देही, देते इस बिनु हेतु सनई। कहने का मतलब, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। जब बड़े भाग्य उदय होते हैं किसी जीव के, अर्थात किसी जीव पर ईश्वर की जब परम कृपा होती है, परम अनुग्रह होता है, तब उसको ये मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छा, थोड़ा विचार करके देख लेते हैं। कुल मिलाकर के 84 लाख योनि होती हैं, 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। तो इसमें इस मनुष्य जन्म को ही महत्व क्यों दिया गया है, इसकी ही महिमा क्यों गाई गई है? इसी के लिए कहाँ तक कहा जाए, स्वर्ग के जो देवता होते हैं वे भी भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो। देखो, स्वर्ग में रहते हुए भी वो दुखी हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे को मानव बनाओ। तो बताओ, स्वर्ग के देवताओं से भी ऊंची वस्तु है या नहीं है? अरे कहाँ तक कहा जाए, ये साक्षात नारायण की देह है। इसलिए ये मानव जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। और थोड़ा विचार कर लेते हैं, बाकी जितनी भी संसार में योनियां हैं, मनुष्य योनि के अलावा ये सारी की सारी योनियां भोग योनि हैं। और मनुष्य जन्म जो है, भोग योनि के साथ साथ नवीन कर्म करने का भी इसको अधिकार प्राप्त है। देखो, जैसे मेले में जाते हैं ना, तो घर से जो बांध करके ले जाते हैं खाने पीने की सामग्री, तो जब तक वह पास में है तब तक मेले में आराम से खा पी सकते हो, मौज कर सकते हो। और खत्म होने के बाद में, अरे भाई वहां पर कोई अपने आप नानेरो थोड़ी उठा गई या मासी को घर थोड़ी जी खिला दे या पानी, वापस आना पड़ता ना। तो क्या हुआ, ये मानव योनि जो है, ये किए हुए कर्मों का फल भोग भी सकती हैं, नवीन कर्म भी कर सकती हैं। ये बाकी जो 83,99,999 योनियां हैं, ये सारी की सारी योनियां किदाद का कर्मा को फलीस भोग सके और नयो काम कर न सके। इसलिए यो मनुष्य जन्म समूह श्रेष्ठ है। और फिर विचार कर देखा तो मानव जन्म जो है, समझो एक ऐसा सांचा अपने को मिल गया जिस सांचे में परमात्मा समा सकता है। अर्थात मानव जन्म प्राप्त करके ही ये जीव परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। बाकी की किसी योनि में ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए ये मनुष्य जन्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, ये बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। हाँ, देखो क्या होता है, ये मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियां हैं ना, उन योनियों के अंतर्गत हो सकता है किसी में 1 कला का विकास हो, किसी में 2 कला का विकास होता है, किसी में 3 कला का विकास होता है। परंतु मानव जन्म जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको 4 कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। और फिर मनुष्यों में भी जो 5 कला से संपन्न हो जाते हैं, वो महापुरुष हो जाते हैं। और जो 6 या 6 से अधिक कलाओं से संपन्न होते हैं, वो फिर अवतारों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये बाकी के जितने भी
जीव है, जितनी भी योनियां हैं, इनमें एक दो कलाएं होती हैं। ये बेचारे केवल खा पी करके अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। इनको इतना भी पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। उनको बाप बेटे का ख्याल नहीं होता, माँ बेटे का ख्याल नहीं होता, बहन भाई का ख्याल नहीं होता। वो केवल मात्र भोग योनि है। उनको केवल मात्र खाने पीने के सिवाय कुछ सूझता ही। इसलिए ये सारी की सारी योनियां जो इनमें एक दो कलाएं विकसित होती हैं, परंतु ये मानव देह जो है एक ऐसा देह है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ में ये विचार भी उदय कर सकते हैं कि चलो मन सत्संग करा। आ गया समझ में? इसलिए ये मानव देह जो अत्यंत ही दुर्लभ है। देखो फिर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए जैसे अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार से जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए तत्व ज्ञान की जरूरत पड़ती है। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतःकरण को भी शुद्ध करना पड़ता है। आ रहा समझ में? 4 साधन संपन्न भी होना होता है, और फिर गुरुदेव की शरण में भी जाना होता है। तो शास्त्रों का पढ़ना होता, गुरुओं की संग में जाना होता, साधन भजन करना होता, ब्रह्म विचार करना होता, तब जाकर के जीव अपने जन्म को सफल कर पाता है। तो ये योग्यता सारी की सारी मानव योनि में ही प्राप्त है। बाकी की किसी भी योनि में न तो अंतःकरण को शुद्ध करने का सामर्थ्य होता है, न गुरुदेव की शरण का, और न ज्ञान की निवृत्ति से छूटने के लिए ब्रह्म विद्या का। अब बताओ मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है या नहीं है? इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं ये मानव देह प्राप्त होना ये बड़े पुण्य की बात होती है। कहने का मतलब ये हर किसी को नहीं मिलता है। हाँ, हर किसी के लिए मनुष्य जन्म नहीं होता है। तो भैया मनुष्य जन्म तो साक्षात नारायण की देह होने से सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम मल विक्षेप आवरण तीनों दोषों से छूट करके अपने जन्म मरण के चक्कर से अज्ञान के बंधन से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करके कृतार्थ हो सकते हैं। देखो थोड़ा यहाँ प्रसंग बस थोड़ा विचार कर लेते हैं, ताकि क्या कि अपने सबके समझ में भी आ जाए। समझो अपने को ऐसी भ्रांति हो गई, मेरे मुख पर कुछ सोए हुए थे, किसी पक्षी ने उड़ते हुए मुख के ऊपर पीट कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो अपने को मुख पर, क्योंकि मुख बिना कांच के तो देखा जा नहीं सकता, तो वहां कांच तो कोई जंगल में लेकर के जाते नहीं। तो विचार किया भाई ऐसा करते हैं, ये पानी भरा हुआ, पानी भरे हुए में भी देख सकते हैं ना। तो गया वो पानी के किनारे पर, अब जाकर के देखने लगता है, अब उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्या कारण हो सकता है? थोड़ा आप विचार करके बताओ। भाई पानी में अपना फोटो दिखाई देता, परंतु उसमें दिखाई नहीं दिया, क्या कारण हो सकता है? अंधेरा हो लग नहीं, अंधेरा तो नहीं था, वो दोपहर का समय था। पानी के ऊपर मैली कोई। अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नंबर की बात आती है, यदि पानी अपवित्र हो रहा हो, क्या समझो उसके ऊपर काई आ रही, क्या कहते हो उसको? कांजी, नील क्या कहते हो? हाँ, नील कहते हैं आपकी तरफ, मुझे भी कल परसों ही मालूम पड़ा था। तो देखो यदि उस पर नील आ रही हो तो हम अपने मुख को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? उस नील को हटाना पड़ेगा। अब समझो नील को हटा दिया, बिल्कुल भी नील नहीं है, न तो उसके ऊपर नील है और न पानी अपवित्र है, समझो बिल्कुल साफ पानी, जैसा हम पीते हैं ना वैसा पानी भरा हुआ है। अब उसमें देख रहे हैं फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, अब दूसरा क्या कारण हो सकता? अब वही बताएंगे जो और ज्यादा होशियार होंगे। नील लगी होगी, पानी साफ हो गया, पानी एकदम साफ है, अब फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या कारण हो सकता? कमजोर है। हाँ क्या बात, धन्यवाद। इधर से आपने सुनाया,
बहुत धन्यवाद। देखो भाई बात ये है, भरे हुए पानी में एक कंकड़ डालो और वो पानी तरंगाकृत हो गया, तरंगित हो गया। कहने का मतलब अब उसमें हम अपने मुख को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। अरे भाई पानी हिल रहा हो, हिलते हुए पानी में आप अपने मुख के फोटो को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो देखो पहले नंबर का गड़बड़ घोटाला था वो नील का, गंदगी का, कचरे का, तो कचरा पहले निकाल दिया। फिर दूसरे नंबर का गड़बड़ घोटाला आ गया, यदि पानी हिल रहा हो तो भी हम नहीं देख सकेंगे। समझो नील को भी हटा दिया, पानी साफ हो गया, और वो भी समझो पानी बिल्कुल नहीं हिल रहा, एकदम साफ और एकाग्र ढंग से भरा हुआ है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। अब तीसरा कारण क्या हो सकता है? वैसे भंवर जी महाराज ने पहले ही बता दिया था कि यदि प्रकाश नहीं हो तो बताओ बिना प्रकाश के देख सकते हैं क्या? तो प्रकाश का होना भी आवश्यक है, तब जाकर के हम अपने मुख को अच्छी तरह से देख सकेंगे, वरना देख सकते हैं क्या? चलो एक बार और थोड़ा और भी किसी की बुद्धि की परीक्षा ले लेते हैं। समझो पानी भी बिल्कुल साफ है और हिल भी नहीं रहा, वो स्थिर भी है, और सूर्य का प्रकाश भी है, और फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? अब की बार जो बताएंगे वो सबसे ज्यादा फर्स्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, सबसे ज्यादा नंबर वाले। क्या मोती भी नहीं हो सके। क्या बात है। अरे भाई यदि देखो भाई अपन सब कुछ ठीक है और आंखें बंद कर ला तो अरे कोई देखना ही नहीं चाहता है। जैसे राजा इंद्र कृपा करे कि भाई इस घड़े को तो मैं भर के ही रहूंगा, परंतु घड़ा ही उल्टा पड़ा हुआ हो तो आ गया समझ में। अरे फिर तो ध्रुव के तारे तक इंद्र नीर क्यों न पहुंचा दे, फिर भी वो घड़ा पानी के साथ उल्टा का उल्टा चला जाएगा, परंतु एक बूंद भी नहीं। हाँ सच्ची बात ये है। तो देखो होता क्या है, जिनके अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उनके हृदय में उनके द्वार पर ही साक्षात भगवान नारायण गुरुदेव का रूप धारण करके आते हैं। और यदि कोई आंख बंद कर ले तो फिर गुरुदेव कृपा कर सकेंगे क्या? हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये तो जो अनंत जन्मों के जागे हुए साधक होते हैं ना, वही इस रहस्य को समझ सकते। हर किसी के वश की बात ये होती ही नहीं, क्योंकि इस संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं, जितने भी संबंध है, ये सारे के सारे बनने बिगड़ने वाले हैं। देखो अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुन भी लेना, निश्चय भी कर लेना। इस संसार में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जो कभी अपनी माँ न बनी हो, अपनी बहन न बनी हो, अपनी बेटी न बनी हो, अपनी पत्नी न बनी हो। इस संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो किसी स्त्री का बाप, भाई, बेटा, पति नहीं बना हो। अरे इस संसार के अंतर्गत ये जितना भी मिट्टी का कण है न, पूरी पृथ्वी के मिट्टी के कण, ये तो शायद कम पड़ जाए, परंतु इसे भी अपने ज्यादा जन्म हो चुके हैं। हाँ, इस संसार में सुई की नोक खड़ी करे इतनी जगह पूरी पृथ्वी पर कहीं ऐसी जगह बाकी नहीं जिस जगह पर अपना जन्म नहीं हुआ हो, या उस जगह पर अपने को जड़ाया नहीं गया हो। इतने जन्म हो चुके हैं, ये जीव जन्मता मरता हुआ आ रहा है, परंतु बताओ कभी दुखों से छुटकारा प्राप्त हुआ क्या? तो ये संसार के नाते रिश्ते हर बार मिलते रहते हैं, परंतु गुरुदेव केवल मात्र मानव योनि में ही प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। कान आप अकेला अवतरे मरे अकेला वोय, यूं कभी इस जीव का साथी सगा नहीं कोई। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बेड़ा जीव का कोई न राखण। अरे कोई रखने वाले है ही नहीं। हाँ, जी टाइम पर अब की बना न, जी टाइम पर मृत्यु आए, वह टाइम पर सचमुच में कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। देखो एक छोटा सा दृष्टांत दे देते हैं, दृष्टांत से थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्या होता है, ये पहले के जन्म की बात, जिसमें समझो 1-2 ट्रेन चलती थी, बसें तो चलती भी नहीं थी। आज से समझो 100 वर्ष पहले की बात है। तो क्या होता है कि कोई गरीब था तो
विदेश में चला गया धन कमाने के लिए, तो 12 वर्ष तक वहीं पर रहा और 12 वर्ष के बाद में विचार किया भाई अब तो 8-10-12 दिन बाद में दीपावली आ रही, तो क्यों नहीं दीपावली के मौके पर घर पर चले, बच्चों से, घरवाली से, माता पिता से, भाई बंधु से, कुटुंब परिवार से सबसे मिलना हो जाएगा और महीना 20 दिन रुक करके वापस आ जाएंगे। तो 10-12 साल से जो पैसे कमा रखे थे, जो कुछ भी सामग्री वगैरह थी, सबको लिया साथ में और ट्रेन में बैठ करके आ गया अपने गांव। अब अपने गांव उतरा तो क्या होता है कि रेलवे स्टेशन जो था ना, उससे 2 किलोमीटर दूर था उनका गांव। अब उतर करके चलने लगा। थोड़ा चलने के बाद में सोचा, ट्रेन में भी परेशान हो गए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और अभी 1 किलोमीटर तो चल ही लिया, अब तो 1 किलोमीटर ही चलना है, थोड़ा यहाँ विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। तो एक बावड़ी थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, बड़ला को वृक्ष, उसके नीचे बैठ गया और बैठे बैठे सोचा कि चलो थोड़ा जल पान तो कर लेते, इस बावड़ी का पानी मीठा है। अब वो गया अंदर, उसके सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, अंदर जाकर के फिर पानी पीने लगता है। तो जैसे ही दोनों हाथों से पानी को करकर पीने के लिए मुंह के पास में लगाता है और एक बूंद प्रकट हो जाता है। कौन प्रकट हो जाता? बूंद प्रकट होकर के कहता भाई मैं तो तेरे को खाऊंगा। और उसने कहा भाई बात ऐसी, कोई गलती करे बिना गलती तो संसार में कोई सजा थोड़े देते भाई, हो सकता है ये बावड़ी तुम्हारी हो, तुम इसके मालिक हो, तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने जल पीने की इच्छा की तो अभी तक मैंने पिया नहीं, ये अभी तक हाथ में भरा हुआ, यदि तेरे को दुख तकलीफ हो तो वापस डाल देता, मेरे को क्या फर्क पड़ता, अभी कोई गर्मी का मौसम तो है नहीं कि मैं बिना पानी के मर जाऊंगा, अभी तो सर्दी का मौसम है, दीपावली का समय था मैं। तो कहा भाई तू अब पानी पी या मत पी, मेरा स्वभाव यहाँ जो भी आ जाता मैं तो उसको खाता ही खाता हूँ। अब वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, वो भाई भूत है, भूतों का काम तो ऐसे ही होता है, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, उनके कौन क्या लगते हैं। जैसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, चाहे उनके साथ में कितना भी अच्छा व्यवहार करो, निश्चित रूप से वो डंकी लगाएंगे, निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला करेंगे ही करेंगे। अब उनके सामने रोने लगता, गिड़गिड़ाने लगता, कहने लगता अरे भाई मैं तो 12 साल से आया हूँ, दीपावली का मौका, मेरे पास में बहुत सारी साधन सामग्री घर वालों के पास पहुंचा नहीं है। कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो खाऊंगा। अब उस व्यक्ति ने मन में विचार किया कि एक तुक्का फेंकते हैं, एक तरीका लगाते हैं, यदि पास हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो होगा सो देखा जाएगा, क्या करे। अब उनके सामने हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता भाई देखो बात ऐसी है, आज के 2 दिन बाद में दीपावली है, मैं दीपावली करके तीसरे दिन वापस तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, मुझे केवल 3 दिन की मोहलत दे दो, मैं ये सारे पैसे टिके भी अपने परिवार वालों को सौंप दूंगा और मैं दीपावली के मौके पर थोड़ा खुशी भी मना लूंगा। अब तेरे को खाना तो क्या फर्क पड़ता, आज नहीं 2 दिन बाद में खा लेना, तीसरे दिन में तेरे पास यहाँ आ जाऊंगा। अब भूत ने देखा अरे भाई ये तो काफी समय से गिड़गिड़ा रहा है, चलो ऐसा करते अपने को क्या फर्क पड़ता, छुट्टी कर दो, अभी कोई न कोई मुर्गा और फंस जाएगा। कहा भाई देख बात ऐसी है, ये 3 दिन तो तेरे, यदि तीसरे दिन शाम तक नहीं आया ठीक है ना, तो 3 दिन तक तो मैं कुछ नहीं कहूंगा और चौथे दिन मैं तुम्हारे वहां आ जाऊंगा और पूरे गांव वाले को मिट्टी में मिला दूंगा, पूरे गांव वाले को चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा। अरे भाई क्या कर रहे हो उधर। अब भूत ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह मन में सोच रहा था कि इस जगह पर मैं अकेला हूं, तेरे को पता नहीं, मैं 12 भाई हाँ और जटे भी पग देवा उठे पानी निकाला, थारा दिशा तो 5600 आवे, उठे आठ देख जे थारी चटनी बना दे वहां, पण अबार मने बचनो इले टू मने निकलवा दे, बाद में देख ले मतलब निमट ले वहां। तो वो से छुट्टी लेकर के वो घर पर जाता। अब आप ये बात न जाने ही जाना, कशान को कोई के साथ में गड़बड़ घोटाला हो जावे तो सकल सूरत को वो नक्शो चेंज हो ही जावे, ठीक है ना, वहां की बोली भी बंद हो जाए और खाबो पीबो भी बने
सूझे को न कहा घटना ही श्यान की घटी दिखी न तो वह दिन जो सारा परिवार वाला भाई बंद कुटुंब परिवार सारा और बातचीत कर बोचा बनो बोली को न मतलब बोले ही कौन है पानी रख दो थोड़ी देर के लिए बाद में पिला अभी कोई घर में थोड़ी क्या रख दो तो सारे बात करते रहे भाई बात क्या 12 साल से आया हुआ कुछ न कुछ बात तो कर अब वो बोलते ही नहीं है। अब दूसरे दिन और ज्यादा अड़ोसी पाड़ोसी सब आने लगे कहने लगे अरे भाई चक्कर क्या बात क्या है। तो शाम तक पूरा गांव एकत्रित हो जाता और उनके सारे भाई एकत्रित हो जाते और कहते हुए तेरे को कोई दुख तकलीफ हो तो हमको कह हम जहां पैर रखते वहीं पानी निकाल देते किसी ने तेरे को दुख तकलीफ दिया कष्ट दिया तो अभी बता अभी हम चटनी बना करके आते हैं बाद में फिर दूसरा काम करेंगे। उनको जोश आया सोचा कि अब मेरे को कहना चाहिए। फिर उसने कहा भाई बात ऐसी है कि कल मैं आ रहा था तो उस बावड़ी में पानी पीने के लिए उतरा तो एक भूत प्रकट हुआ वह मेरे को खाने लगा। मैंने तरकीब लगा करके छुट्टी लेकर के 3 दिन की मोहलत लेकर के यहाँ पर आया हूँ। भूत ने कहा कि 3 दिन तीसरा दिन तो तेरा चौथा दिन मेरा यदि 3 दिन पूरा होने पर नहीं आया तो चौथे दिन में आऊंगा तेरे परिवार सहित पूरे गांव को चबा जाऊंगा। जैसे महाराज ये बात सुनी वो सारे के सारे वो पानी निकालने वाले और पता नहीं क्या क्या करने वाले सारे के सारे खड़े हो गए और सब कहने लगे अरे भाई तू तारो ध्यान राख जे खा ले शाम पहली तू सुबह ही निकल जाए टाइम आनो हाँ जल्दी निकल जाए ताकि कहीं के वरना माना बूंद खा जाओ नहीं है। तो कहने का मतलब उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई अरे अब तो कुछ भी होने वाला है ही नहीं। अब दूसरे दिन सूर्य उदय हुआ अब उनके वो बच्चे बच्ची वो भी कहने लगते पापा आप कब जाओगे हमको भूत खा जाएगा। उनके माँ बाप कहते रहे हरी क्या फूट रही है कई बात है को तार दिमाग भी है कन दिमाग में गोबर भरियो देखो ये छोटा छोटा बच्चा बच्ची पूरो गांव सबकी ऐसी की तैसी करवा वो चाहे कि तू जावा ना क्या कह रही हो वहां की घरवाली कहो फरे पांदे घर के चांदे था गड़ खामा बोले रही हो था क्या कह रही हो तो रोना है वो ना देख लीजिए घरवाला संसार में कई कहो तो थोड़ा दिन तक शादी है ना जतरे साल 6 महीना कर ले क्या तुम्हारी चंद्रमुखी है और 1 साल निकल जाओ एक आधो बच्चों बच्ची है जाओ तो बाकी वही चंद्रमुखी सूरजमुखी बन जावे और 5-7 साल के बाद में तो बाकी वही ज्वालामुखी बन जाओ जो शकल सूरज देख बाकी भी इच्छा को ना हो। तो ये संसार बड़ो विलक्षण है भाई। तो उनकी घर वाली उनके भाई बंधु कुटुंब परिवार गांव वाले सब उलाना देते तुम तेरे को जरूरत क्या चाहिए जो चाहिए वो कह। वो फिर भी नहीं गया। कोई मरने के लिए जा सकता है क्या। परिवार वालों के प्रति उनकी आसक्ति थी कि ये मेरे को बचाएंगे परंतु सारे के सारे लोग मिलकर के उनको हाथ पकड़ करके पूरा गांव से बाहर धक्का दे करके आ जाता। आज के बाद में अपना साधारण भाषा में कहवा ना फलाना बाप को एवलो तो पाछो उन्हें पग न देवलो तो चाहे मर चाहे जी माने सकल सूरत आज के बाद मत दिखाइए। वो समझ गए कि भाई वास्तव में वो संसार स्वार्थ को है वो संसार एक प्रकार को धोखो है। इस संसार का मैंने आप जाने दिशा जाना उसे वास्तव में है इसको न हाँ सुत पितु माता रू अरे दंगी ये सब है स्वार्थ के संगी अंत समय कोई काम नहीं आवे बीच में ही मिले बीच रह जावे अरे तो बच में मिले बचीस ले जावे। अब उसने सोच लिया भाई अब तो इस संसार में कोई रक्षा करने वाला जब वो विचार की दो कि बापा रोड के लिए चला कांटा भी भागी तो ही भागी है तो सीधे ही चलाना है 1 किलोमीटर पड़ जाए यूं चलना तो 1.5 किलोमीटर पड़ जाए 2 किलोमीटर पड़ जाए क्यों दादो सीधो ही निकले तो कई वह रास्ता में कोई संत महापुरुषों को आश्रम हो उठे कोई महापुरुष विद्यमान हाँ तो विचार के दो कोई मरती टाइम पर तो कमो कम संत महापुरुषों का दर्शन कर लेना चाहे प्रणाम कर लेना चाहे कहा का जो संत महापुरुषों प्रणाम भी करे ना वहां को बड़ो गजब को फायदो होवे। एक बार कही हो या आज के कोई 100-200-400 वर्ष पहले की बात जी टाइम पर तुलसीदास जी महाराज 500-700 वर्ष पहले की बात
वह टाइम पर कोई भी मर जाओ ना तो वहां की घरवाली वहां के साथ ही सती होती। आजकल तो यदि ईशान को कोई काम करे तो वहां जेल जाना पड़े। आजकल ऐसा उल्टा काम बंद कर दिया। पहली का टाइम पर पतिव्रता स्त्री हुई जो पति देव मर जाए तो मैं वो खोई कर ले जीवा तो वह सती हो जाया करी। तो एक बार कही ईशान की कोई पतिव्रता स्त्री वहां का पति देव मर गया तो सती हो बाग ले जावे। तो रास्ता में कही हो को तुलसीदास जी महाराज आता दका नजर आवे। तो वह जो स्त्री ही ना थोड़ी समझदारी संतान को संग की दो को शास्त्र पढ़ी थी कि गुरु समझदार गुरुमुखी ही कारणों विचार की दो। देखो बहुत बड़ो पुत्र ध्यान रखनो। संत देख टल जाजे नहीं, संतों को देख करके कभी उल्टा नहीं होना चाहिए। जो संतों को देख करके टल जाते उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते, क्योंकि संत साक्षात नारायण का स्वरूप होता है। जो संतों से विमुख हो जाते हैं इस संसार में उनकी कहीं सदगति नहीं होती है। तो संतों से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं। तो उस स्त्री ने क्या किया, जाकर के तुलसीदास जी महाराज को आजकल हाथ ऊंचा कर आड़ा पापू तो देवश्यान ने, वो समझदार थी, जाकर के अपने इस नारियल को तुलसीदास जी महाराज के चरणों में झुका दिया। कहने का मतलब इस शीश को उनके चरणों में झुकाया। तो उसी में संत महापुरुष तो आशीर्वाद ही देते न। तो कहा सदा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। तो लड़की जो तुलसीदास जी महाराज की तरफ देख रही है, महाराज की भांग वांग पे मेली है कटी निंदा में हो को। तो तुलसीदास जी महाराज के बेटा कई बात है महाराज हाल आपने बात को ध्यान ही कौन, मैंने सौभाग्यवती को आशीर्वाद दे रहा, सुहागन रेबा को आशीर्वाद दे रहा। अरे मैं तो विधवा हो चुकी, हमारा पतिदेव मर गया, मैं यहाँ के साथ सती हो बाग ले जाऊं। तो देखो केवल मात्र संत महापुरुषों का चरणों में प्रणाम की दो, जी को फल देखो। तुलसीदास जी महाराज हाथ में जल ले और राम 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 को नाम उच्चारण कर, और जो ही वहां का पतिदेव पर मर्यादा का पर छिड़क्यो वही टाइम पर वहां को पतिदेव जीवित हो और वहां के साथ हो गया। अब विचार कर देखो, केवल प्रणाम करवा मात्र मर्यादा का पतिदेव जीवित हो गया। अब यदि कोई सचमुच में ये प्रकार शास्त्रोक्त रीतियों केवल और कहीं न कर सके संतान ने प्रणाम ही कर ले तो बतावा बहुत बड़ो फायदो ये करना हो। स्वयं भगवान नारायण नारद ने यह बात बतावे। अरे नारद चाल चाल के बाद संत महात्मा आया देखा संता का दर्शन करवा के ले चला। नारद जी के महाराज की बात भांग वांग पी ली थी कई चक्कर में हो। अरे संत महात्मा आपकी भक्ति कर कर आपका न कह आवे, मैं आप न कही हूँ, मैंने संता का दर्शन करवा की कहीं जरूरत कौन है। तो भगवान नारायण मान ने बता रहे नारद बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, क्यों ज्यों पग आगे तेरे त्यों त्यों यज्ञ समान। अरे संता का दर्शन करवा के लिए यदि कोई 1 पाउंडो भी देवे, विधिवत यज्ञ करत सदा जो द्विज उत्तम गोत, साधु निकट चली जाते सो फल पग पग होत। 1 पैर देवा जत्र 1 यज्ञ करवा को फल प्राप्त होवे। अरे वो यज्ञ कोई साधारण न हो महाराज, वो यज्ञ तो पूरे संसार में संसार का समस्त लोगों ने पराजित कर दे। यदि अश्वमेघ यज्ञ राजस्व ये यज्ञ होवे, रेशन को यज्ञ केवल संता का दर्शन करवा के लिए 1 पाउंडो भी दे दा जत्र मिल जावे तो भारी बात है किनको ने। तो वो जो भूत जिन्हें खावे वो सोचो कि कहीं न हो सके तो हो सके इस संसार में सब जना त्याग देव। तो संत महापुरुष वह जीव ने अपना लेवे, वहां को भलो कर दे, वहां ने मरता देखा न बचा लेवे। तो काने का संसार वाला की इसलिए तू पत्तो चालियो, ये सचमुच में अपना कौन है, ये रक्षा करवा वाला कौन है। देखा कोई महापुरुष है चाल प्रणाम तो करा, हो सके ये कई कला जानता हो तो आपने रक्षा हो जावे। जो जार प्रणाम कर और ऊपर मुंडो करे जो महाराज देवती को जान जावे अंतर्यामी हो न। क्यों बेटा बात कही है, शकल सूरत देख रही पतो लागे चक्कर कही है। क्योंकि महाराज आप तो बात की पहुंच रहे तो टाइम ही आ गयो कहूँ, अटे तो घंटा आधा घंटा को मेहमान हूँ खत्म है बावड़ो हूँ कहूँ। महात्मा कह बेटा तुम कोई अंतर्यामी है कि तुमने कोई सिद्ध पुरुष कहीं मालूम पड़े कहने ईशान की बात कौन है। तो कई कारण है कि मैंने आज भूत खाई। तो महाराज पहुंच ली तो भाई थारा कोई गुरु है कन कौन है। अब अपन बात की मालूम आते हैं तो जो
सुनी गाया फरबा वाली हो ना, वहां का हर कोई डंडा लगावे न लगावे। और जी गाय को कोई मालिक देगा, वहां का दिन कोई देकर देखो क्या निकाल देवे ना निकाल देवे। कि महाराज वहां पूछो थारो कोई धनी है कन कौन है, थारो कोई गुरु है कन कौन है, तो मार तो कोई गुरु कौन है। बिल्कुल देखो बहुत ही तो खाई गाँव वाला ही कौन गुरु क्या क्या गुरु ने वन बहुत ही तो खा और कोई खावे। वन थोड़ा बहुत विश्वास हो, वो विश्वास ही टूट गयो। अटे भी रक्षा है बावाली हूँ तुरंत हमारे बोल जावे कि महाराज कह दे मारा गुरुजी होता तो मैंने बहुत न खा सकतो। क्यों बेटा गजब की थी, भूत की बात करो, भूत खाबो तो बहुत दूर, वहां की छाया में भी निकल जाए, वहां की दृष्टि भी पड़ जाए तो भूत तो कोई करोड़ों भूत जड़ भस्म हो जावे। क्यों एकदम जोश आए जो तो वही टाइम वो महाराज का चरणा में गिर गयो कि महाराज अब आप जानो और आपको मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप ही हमारा गुरुदेव हो। अब बोली आप तारो और चाहे मारो चाहे जो करो। महाराज के भाई भूत का डर का कारण गुरुजी बनावे कई बात अब आप कहीं भी समझो। महाराज ने गुरु दीक्षा दी दी, गुरु मंत्र सुनायो, अरे क्यों जा बेटा अबे जा, मैं देखूं देखा कौन सा भूत तेरा कुछ बिगाड़ता। वहां थोड़ी बुबूत मंत्र दे दी कि जार वहां बावड़ी में डाल देनो और गुरु मंत्र को जप करता रहनो, रुकनो इसने। तो जो ही जार बुबूत ने डाली आप पीड़ा निकाला ने, तेल मुंह दिशा पूरी फूल निकले उजा भूत फूल और बाहर निकल गयो। और वहां का पगा में पड़ माफिया मांगा कि मैंने माफ कर देगा, आज के बाद में कोई नहीं न कहूं। पागल गजब करे, तुम भी मैंने खावा कौन है, घर का भी निकाल दिया। मैं जाऊं तो कटे जाऊं खानो पेड़ी भूत क्यों नहीं कर नहीं थने तो कहीं कहूं आज के बच्चे कोई नहीं न कहूं। रट 12-12 कोष की सीमा भी नहीं रहूं तुम्हारा जो वही टेम्पो उठू लगे चाटी जो नोंदो 11 बजे आगे समझ में। तो भाई बात यह है मनुष्य जन्म में गुरुदेव की शरणागत हो सके, मनक जन्म में आप आत्मा परमात्मा को विचार कर सका, मैं कौन हूँ कटू आयो हूँ कटे जानो कई करनो कई न करनो, ये सारी की सारी बातों को ज्ञान हो मनुष्य जन्म के अंतर्गत। इले यो मनक जन्म जो है यो सबो मुंगो है, ये वो श्रेष्ठ कही है इसको न। तो श्यान जो मनुष्य जन्म को मूल्य समझ ले, सच्ची बात यह है वही वहां का जीवन धन्य बना सके। दूजों तो सच्ची बात है रोगा पछतावा का स्वाय खैस न मिले। आपने जो लावा न शक्कर वगैरह लावा, लून भी लियावा, पतो न कई कई चीजें लावा, प्लास्टिक की जो थैली होगा ना, ये थैली ज्यादा ज्यादा तो 100-150 रुपए किलो ही तो मिले। अब भंवर जी तो फिर दुकानदार मालूम है ना आपने। अब 100-150 रुपया जो किलो प्लास्टिक की थैली है ना, अब विचार कर देखो कोई 5 रुपए किलो समझो लोन मिले, अरे 1 किलो कोई लोन मिले तो थैली कई रेट में बिकी 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो ही बिकी। अरे बाकी वही थैली समझो कोई 5000 रुपए किलो कोई वस्तु आवे, वह वस्तु को संग कर ले तो 1.5 रुपए किलो की तो थैली कई भाव में बिकी 5000 रुपए किलो। तो भाई बात यह श्यान की है, कोई नीच पुरुषा को संकेरी तो वहां की दुर्गति हो जाए, सज्जन पुरुषा को संकेरी तो हाँ वहां की सदगति हो जाए, वहां को जन्म सफल हो जाए, समझो वहां की कीमत तो हो जाए और दूजों जो फजीती हो जाए। इले क्यों चालो मन सत्संग करा कटे कर्म का जाल, सत्संग के द्वारा ही यो जीव धन्य हो सके, बाकी और कई साधन नहीं। जो जानऊ सत्संग प्रभाऊ लोकन वेदन आन उपाऊ, और कोई उपाय है ही नहीं। तो भाई बात यह है ऐसे है वो मानव जीवन जो है सबसे ज्यादा आज समझ लो को पहलो जन्म भी यो ही है, अंतिम जन्म भी वो ही है। यदि आप वो मनुष्य जन्म प्राप्त कर और गुरुदेव की शरण में जा और आत्मा परमात्मा को ज्ञान प्राप्त कर लेवा तो समझो वो अपनो जन्म अंतिम बन जाए। और कई इसने कहना ए डंडा डोरा की नहीं खावा पीवा में मौज मस्ती करवा में मजा लेवा में रह गया, उल्टा काम करवा में रह गया, तो ये पहलो बन जाए। और पहलो बन जाए तो पचे 83,99,999 बार और ही आपने जन्म लेनो पेड़ी। चिकले शास्त्र बतावे 4 युग होवे, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग। कलयुग होवे 4,32,000 वर्ष को, द्वापरी युग को दुगुणो होवे 8,64,000 वर्ष को, त्रेता युग 3 गुना होवे 12,96,000 वर्ष को, सतयुग 4 गुना होवे 17,28,000 वर्ष को।
तो ये 4 युगा की एक चौकड़ी हो जिका बरस बने 43,20,000 और ऐसी 11 चौकड़ियां बीती। 11 बार सतयुग बीत जाए, 11 बार त्रेता युग बीती, 11 बार द्वापर युग और 11 बार कलयुग जदे जारा अपन पाचो मनक को जन्म मिली। अब देख लो मनक जन्म प्राप्त कर अपन एक तो मजे इस लेना है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मजा लेबा में रह गया तो ये कहीं कहीं बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई, संता संगत सुखदाई। अरे संसार का मौज मस्ती का काम, मजा लेबा का, उल्टा उल्टा काम करबा का, भोग भोगबा का काम तो ठंडा डोर की दुनिया में हो। शिक्षी दुनी को नहीं जिसमें पति पत्नी न मिले, माँ बाप न मिले, बेटा बेटी न मिले, ये खाबो पीबो न हुए, नींद निकालबो न हुए, ये हारे होवे न होवे। परंतु मनक जन्म प्राप्त कर भी कोई का अंदर रह जाए तो सच्ची बात यह वहां की दुर्गति हो जाए। सचमुच में को जीवन कदी सफल एवी तो वो अतरो जो मुंगो जन्म मिलियो दुको इन मुंगो इले क्यों कि जन्म ई मनक जन्म के द्वारा आप परमात्मा की पहचान कर सका, प्राप्ति कर सका, बाकी खामी हो इस न सके। तो यह जो वस्तु बताई मनक जन्म जो है सब मुंगो है, सबसे ज्यादा दुर्लभ है। तो इसका मतलब विचार करके देखो, अपने को समझो मनुष्य जन्म तो मिल गया ना, तो क्या मनुष्य जन्म मिलने से काम चल जाएगा क्या? तो फिर यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते नहीं, इसे भी एक दुर्लभ वस्तु और है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसे भी दुर्लभ वस्तु होती है मुक्तत्व, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूटने की इच्छा का होना। आपने रोज ही जूता पड़ रहा और क्या ना પેલી मुख में पेशाब भी कर दे होती पोतो तो मारो भाई को, थाने कहीं दिक्कत कहीं भी क्या बाकी होता या नहीं होता। अटा तो बोले रोज जूता चप्पल पड़ा कतरी ठोकना लगे फिर भी वैराग्य न हो तो भी जन्म मरण का चक्करों छोड़वा की इच्छा होवे कहीं? अरे एक दिन घर छोड़ने निकल सके, घंटा 2 घंटा के लिए भी छोड़ने सके नहीं सके, छोड़ा तो क्षण छोड़ा। तो बताओ जन्म मरण का चक्कर छूट बाकी मोक्ष की इच्छा है वो मामूली बात है कि? तो मनुष्य जन्म का बच्चे भी दुर्लभ यदि कोई वस्तु है तो वह वस्तु है मोक्ष की इच्छा का होना, जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा का होना। अब संसार के अंतर्गत शान कई बेचारा तड़प रहा, दुखी वेरिया, कतरे प्रकार का दुख कष्ट संकट मिल रहा, फिर भी उठो छूट बोलना चाहे तो ये बहुत बड़ी नासमझी होती है। इसलिए मोक्ष की इच्छा जो है या इनको भी और ऊंची बात है। अब देखो हो सके कोई नहीं मनक जन्म भी मिल जावे, ध्यान दीजिए मैं थोड़ो इले बता रही हूँ, कहाँ का अपना संत शास्त्र सब यही बात को तो खूब डंको लगावे, खूब चिल्ला चिल्ला और सत्संगा में सुनावे, सब जगह पर यही चर्चा चले, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। पर बात यह मनुष्य बनिया बाद में करनो कही यह बात कोई न बतावे। मनक बन कहते खाओ पियो मौज मस्ती करो, घरवाली के साथ क्षण रहनो, घरवाला के साथ क्षण रहनो, बाप बेटा के साथ क्षण रहनो, समाज में क्षण रहनो, क्षण बोलनो चालनो उठनो खानो पीनो। अरे यहाँ तो कई मोटी बात को न मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ न रहे, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। ये तो डंडा डोरा की नहीं है। अरे इले मनुष्य बन गया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मनुष्य बनिया बाद में मनुष्य जन्म क्षण सफल होवे वह बात यदि अपना खोपड़ा में बैठ जाओ तो मनक बनबो सार्थक हो गयो, और यदि वह बात समझ में नहीं तो कूड़ गोबर होयो न होयो, कतरो ही बढ़िया हलवो काने बना लो और वहां नाली में डाल दा कीचड़ में डाल दा तो खामा कोने तो सार्थक होवे कहीं? तो मनुष्य बनिया बाद में परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करा ला, जदेश काम चल लो, दूजो ये पेश गाँव वाला काम, नाता गोता वाला संसार का मौज मस्तियां का काम है तो अनादि काल चालता रे, या को कोई कल्याण है कोने, शांति मिले कोने, जीवन धन्य है बाड़ो है कोने। इले क्यों कि भाई मोक्ष की इच्छा है वो आ और ऊंची बात है। तो देखो हो सकता है किसी के पुण्य पुण्य उदय हुए हो, उनको मनुष्य का जन्म भी मिल गया हो और जन्म मरण का चक्करों छूटने की इच्छा भी होगी वो वे, परंतु बताओ न महापुरुष ने मिले तो हाँ इले सबू ज्यादा महत्वपूर्ण सबू ऊंची बात होवे तो वह होवे गुरुदेव की प्राप्ति का होना, ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव का मिलना ये सबसे ज्यादा मुश्किल की बात है। अटसा भगवान नारायण को पद मिल सके, परंतु भगवान नारायण का पद भी ऊंचो यदि कोई है तो गुरुदेव को पद है।
ठीक है ना। इले तो क्या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का मतलब गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्म है। तो बात श्यान की है, श्यान का महापुरुषों को संग मिलबो बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए अपन सदा ध्यान रखनो है, तो मनक जन्म मिल गयो तो अपन मनुष्य बननो, और मनुष्य बनया बाद में यदि मोह जन्म मरण का चक्कर छोटबा की इच्छा जागृत हो जाए दे तो मनक बनबो सार्थक हो गयो। और महापुरुष अपन मिल गया तो समझो आ मोक्ष की इच्छा है जो असार्थक होगी, और अज्ञान का बंधन छूट गया तो महापुरुषों को मिलबो भी सार्थक हो गयो। और वो सारो को सारो काम होवे सत्संग के द्वारा। इसलिए अचल राम जी महाराज के रिया चालो रे मन सत्संग करा कटे कर्म का जाल। तो भाई असली बात है सत्संग। सत्संग और श्रेष्ठ कई वस्तु ये भी इसको न अपना में इसने हो तो सत्संग वो कई ऊंची चीज होवे है। भगवान का दर्शन भी सत्संग का सामने कई इसको न विचार कर देख लो। जो भगवान को दर्शन की तो गोपियां दर्शन की तो रोरी न रोरी, कतरे भक्ता का वर्णन देख लो, रोरिया न रोरिया। परंतु जो सत्संग के द्वारा भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 11वां सकंद का 12वां अध्याय के अंतर्गत सत्संग की महिमा को वर्णन करिया। हे उद्धव, जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूँ और ऐसा कोई साधन है ही इस संसार में कोई साधन है ही नहीं। क्योंकि संत जो है वो मेरे नित्य अवतार है। संतों की पूजा करना सेवा करना ये मेरी ही सेवा होती है। और संता का दर्शन करना वाटे अपना मन में अनंत जन्मा का जो भी कचरा वो सारा दोपहर खत्म हो जाया करे। हाँ, इसलिए जो विधि पूर्वक संत महापुरुषों को संग कर ले, नाम का रूप का कुल गोत्र का वर्ण आश्रम का पद प्रतिष्ठा का अभिमान का त्याग करके जो गुरुओं के संग में हो जाते, उनके समर्पित हो जाते, उनको महत्व दे देते हैं, तो भाई कल्याण तो न चाहते हुए भी उनके पीछे पीछे चलता। और दूजो जो सच्ची बात या कतरे महापुरुष आवे मिले रापा बचाण न कर शिकार अपनी डोबर में रह गया। तो बात यह है कि पोहारो गुड़ गोबरे बावड़ो है, कोई रक्षा कर बाड़ा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जब माँ कष्ट पड़ेगो तुझ में कोई नहीं आडो आई, मात पिता तरिया सुत बंधु सभी मुंडो छिपाई, मन रे सतगुरु कर ले भाई, सतगुरु बिना संगी नहीं तेरा अंत समय के माई। धन दौलत और मैल मालिया सब धरिया रह जाई, अरे जमका दूध पकड़ ले जावे जूता खा तो जाई, मन रे सतगुरु कर ले भाई, सतगुरु बिना संगी नहीं तेरा अंत समय के माई। राज तेज की दरी रह जावे, अरे देवा की चाले नहीं। कमागे तो सा डायरेक्ट कनेक्शन है दिल्ली से। भाई बात ये आटे राजा इंद्रन को डायरेक्ट कनेक्शन हो वो भी निहाल करवाड़ा। राज तेज की दरी रह जावे देवा की चाले नहीं, सतगुरु देखे दूर खड़ा हो भाग जावे यमराई, मन रे सतगुरु कर ले भाई, सतगुरु बिना संगी नहीं तेरा अंत समय के माई। हाँ, इसलिए बात तो यह है कि एक नुंगरा का शीश पर लख पापियों का भार। हाँ, पापी मिलो 50 नुंगरा तो मिल जो ही मती। 50 पापी मिल जाओ तो चिंता को नहीं, परंतु गुरु में की होना चाहे नुगरो तो जानी के बागों ज्यादा। हाँ, इसलिए बात श्यान की है कि ये 3 सूत्र जो बताया, ये 3 सूत्र ना अचेत रूप समझ ले तो समझो उन्हें चाहता था का भी कल्याण हो जाए। जो सत्संग ने महत्व दे दे, सत्संग रूपी जात में जो बैठ जाए वो अनायासी भवसागर में पार हो जाए। और जो ना मने बेटी वह तो है जटा का जटी। हाँ, अरे वह जन्मता मरता रही ठोकरा में। हाँ, इसलिए मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। यदि व्यर्थ बर्बाद कर देंगे तो अपने जैसा नीच नमक रामी नालाय कोई है ही नहीं। कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोई। ये टाइम पर आप पैदा होया ना, जन्म होयो वा टाइम पर संसार का लोग तो कही की तो हंसिया और आप रोया। अब आना हो जावे तो वा टाइम पर वापस आप रोता दका जावा और संसार का लोग हंसे के बढ़िया रियो गंदगी मिट्टी मर गयो जो ठीक रियो घना जना ने परेशान कर क्या आगे समझ में। इसलिए सत्संग ने समझो, सत्संग ने महत्व दो। श्रुति स्मृति श्री मुख कयो सतसंगत जग सार, अनाथ मिटावे विषमता दर्शावे सुविचार। तब के वर्ष 1000 कहूँ सतसंगत पल एक, तो भी बराबर होवे नहीं सुखदेव की विवेक। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।
बहुत बढ़िया बात धन्यवाद है बहुत धन्यवाद और एक कोई रीस करे ने पालिया पोष्या मोटा कर्या